Good morning, my dear potential learners. Today I am going to start remaining topic of this chapter. The name of this topic is poverty as a challenge. इन दिस टॉपिक देखिए, इस टॉपिक में यह बताया गया है कि देयर टू टिपिकल कॉजेज इलस्ट्रेट मैनी दस। यहाँ पे देखिए मुख्यतः दो जटिल कारण दर्शाए जा रहे हैं कि गरीबी का अर्थ क्या है। भूखमरी और आश्रय का ना होना, भूखमरी और आश्रय का ना होना, हंगर एंड लाइक ऑफ शेल्टर इन आल्सो द सिचुएशन। क्या है ये सब? क्या भूखमरी के निशान है। एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज न करवा पाए, तो उस सिचुएशन पे हम लोग कहते हैं कि उसमें उनके पास गरीबी है, इसलिए वह इस काम को नहीं कर पाते हैं, या उनके पास गरीबी है इसलिए वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। गरीबी का अर्थ ठीक उसी प्रकार है जैसे साफ पानी की तरह और विभिन्न प्रकार की सफाई वाली सुविधा का अभाव होता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार, नियमित जो रोजगार करते हैं हम लोग, नियमित रोजगार की कमी तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव होता है। अतः हम लोग यह कह सकते हैं असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेती, कारखाना, सरकारी कार्यकर्ताएं, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है, अर्थात अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। देखिए, आपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता के बारे में निकालना स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, चुनौती है। चैलेंज है उनके लिए कि महात्मा गांधी हमेशा इसी चीज़ पर बल देते थे और कहते थे कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होता है जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यय से मुक्त हो जाए, अर्थात सफरिंग उसको यह न झेलना पड़े, तब हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए, पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, मतलब सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टि से गरीबी या निर्धनता। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि निर्धनता के बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे भाग हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचनाओं के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। लेकिन अब जो निर्धनता है, अर्थात जो गरीबी है, उस गरीबी को हम लोग सही मायने में, अर्थात जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं और जो कुपोषण के शिकार हैं, या जिनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है,
सुरक्षित पेयजल, मतलब जो ऐसा पानी जो साफ सुथरा हो और लोगों के पीने योग्य हो वह ना हो, इन सब माध्यमों में देखा जाता है। सामाजिक रूप से असुरक्षा पर आधारित निर्णयता का विश्लेषण हम लोग सामान्यतः इसी तथ्य में करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सामाजिक बहिष्कार। देखिए, यह एक हम लोग के अंदर प्रवृत्ति बन चुकी है कि निर्धनता का में देखा गया है कि निर्धन को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अलग या केवल विशेष वातावरण में निर्धन के साथ ही रहना पड़ता। मतलब जो गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए यह परिस्थिति आती है। देखिए, इसके बाद यह बताया गया है कि समान अर्थ में जो होता है सामाजिक बहिष्कार निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है, अर्थात बोथ हो सकता है। अगर हम लोग सही अर्थ में लेते हैं तो यह एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों को अर्जित करता है जिसका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि जाति व्यवस्था का जो कार्यशैली है उसमें जिसमें कुछ जातियों के लोगों ने समान अवसरों में अपराजित रखा। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि समाज अवसरों में यह कह सकते हैं कि बहुत कम ही नहीं के बराबर बल्कि इनमें से कहीं अधिक इसमें पहुंच चुके हैं। हैविंग ए वेरी लो इनकम, जिनकी इनकम आय बहुत कम है, वे लोग भी इसमें पहुंच चुके हैं। फिर देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्निवेलिटीज मीन्स होता है असुरक्षा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि निर्धनता जो है, गरीबी जो है के प्रति असुरक्षा हम लोग मानते हैं, जो विशेष तौर पे समुदाय जैसे बैक कास्ट, पिछड़े जात के सदस्य या व्यक्ति जैसे कोई विधवा हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जिसको कहते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो, असुरक्षा का निर्धारण करता है। उसके पास एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के, अगर वे जीविका खोजते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के चीज़ों को देखना पड़ता है। इसका विश्लेषण जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, अर्थक्वेक का आना, भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाता है या बाढ़ आ जाता है, इन सब परिस्थितियों में वह इन सब चीज़ों को देखते हैं और यह मानते हैं कि इन परिस्थितियों में आतंकवाद आदि मामले में इन समूहों को समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। अगर हम लोग दूसरा विश्लेषण करें तो विभिन्न प्रकार के जोखिम अर्थात रिस्क को से निपटने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक अपनी कैपेसिटी को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और ये वास्तव में जब सभी लोग बुरा समय आता है, खराब समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप की स्थिति हो, फिर भी नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोग
की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का यह एक परिणाम है। फिर देखिए पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में होता है गरीबी रेखा, जिसको BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात दो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब देखिए पॉवर्टी लाइन में यह बताया गया है कि निर्धनता जो होती है, निर्धनता के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा जिसको कहते हैं, पॉवर्टी लाइन नीचे दिया गया है कि एक हम लोगों को कंसेप्ट अवधारणा होती है, निर्धनता का आकलन एक सामान्य विधि आय के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, या उपभोग स्तर के आधार पे जब हम लोग कोई सर्वे करते हैं तो उसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं कि क्या होता है। फिर देखिए इसके बाद हम लोग ने यह देखा कि सर्वे के आधार पे फिर इसमें यह बताया जाता है कि एक मिनट, देयर वेर टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट मैंने, हाँ, तो निर्धनता जो है उसमें विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हम लोग लेते हैं और पॉवर्टी लाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग मानते हैं। फिर इसके बाद यह बताया जा रहा है कि नेक्स्ट कि व्यक्तियों को निर्धन माना जाता है। क्यों माना जाता है? व्यक्तियों को निर्धन माना जाता है इसलिए कि उसकी आय जो होती है, उसकी जो आय होती है या उपभोग किस स्तर पे करता है, मतलब उसके उपभोग करने का स्तर कैसे है, और न्यूनतम स्तर से नीचे गिर गया है तो मूल आवश्यकताओं को दिए गए समूह में पूर्ण रूप से, जैसे पूर्ण रूप से किया जाता है उसको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और इसके बाद हम लोग यह देखते हैं प्रत्येक देश जो है एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंड के वर्तमान अनुरूप माना जाता है। जैसे वह काल्पनिक, मान लीजिए कल्पना कर लिया जाता, ठीक है, उसी के अनुसार, ठीक है। निर्धनता उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता जिसके पास कार नहीं है। जैसे यहाँ की स्थिति नहीं, अमेरिका में सभी व्यक्तियों के पास कार है, तो एक व्यक्ति के पास कार नहीं है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है। जबकि भारत में अब भी कार रखना क्या है, एक अपने आप को मतलब लग्जरी लाइफ व्यतीत करना है। फिर इस पैसेज में यह बताया जा रहा है कि विथ डिटर्मिनेशन इन द पॉवर्टी, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए जो फूड होते हैं, खाद्य की आवश्यकता पड़ती है, कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जूते, ईंधन पर आदि पर हम लोग विशेष प्रकार का फोकस प्रकार डालते हैं। और उसके जो पढ़ाई है, अन्न और आय, और इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार करते हैं। इन भौतिक आवश्यकताओं को रुपये में उनकी कीमत से गुणक मल्टीप्लाई कर दी जाती है, और जब मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो इसके बाद निर्धनता रेखा का हम लोग एक एस्टीमेट लगाते हैं। लेकिन वर्तमान सूत्रों के अनुसार अगर हम लोग ये जाने कि कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित होती है, खाद्य सामग्री, जैसे जो खाद्य सामग्री हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, खाद्य सामग्री में हम लोग विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति पर दिन, और अगर नगरीय क्षेत्र में देखें तो 2100 कैलोरी % आपका प्रति व्यक्ति पर दिन होता है। क्योंकि अगर हम माने
तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जब अधिक आप शारीरिक वर्क करिएगा तो आपकी कैलोरी भी अधिक खर्च होगी, तो उसके लिए अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रति व्यक्ति उनकी जो व्यय होती कीमत वृद्धि होती है, और समय समय पर उसमें हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, ठीक है, राइजेस प्राइस होती है। फिर इसके बाद आप लोग आइए, ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन, अर्थात कैलकुलेशन के आधार पे, गणना के आधार पर 4 वर्ष 2021-11 से लेकर 2012 में किसी व्यक्ति की निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया था। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया प्रति माह, ग्रामीण क्षेत्र में जो किया जाता था 816 रुपया प्रति माह, अर्थात 816 रुपये प्रति माह किया जाता था। और उसके बाद 816 रुपये प्रति माह, और शहरी क्षेत्र में कितना होता था, 1000 रुपया प्रति माह, एक महीने में 1000 रुपया है। तो कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि एक सही मायने में धनराशि की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कीमत अधिक होती है, जो नेसेसिटी कमोडिटीज़ हैं उनकी आवश्यकता अधिक होती है। और शहरी क्षेत्रों में औसत वस्तुओं की कीमत अधिक होने के कारण क्या होता है, 2011 और 2012 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों के परिवार का निर्धारण था। 5 परिवार के सदस्यों का जो हो उसको कहते हैं क्या, निर्धनता रेखा के नीचे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको BPL कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह परिवार के शहरी क्षेत्र में अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम मिनिमम 5000 रुपया प्रति माह आवश्यकता पड़ती है। निर्धनता रेखा का हम लोग किस प्रकार अनुमान लगा दे, समय स्तर पे हर 5 वर्ष पे हम लोग सर्वे करते हैं, और सर्वे के माध्यम से यह पता करते हैं कि किस परिवार में क्या है, कितनी खर्चा है, कितने लोग अर्जित करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग पता करते हैं। और सर्वे होता है राष्ट्रीय सर्वे संगठन, अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSSO कहते हैं, NSSO कहते हैं, द्वारा कराया गया। यद्यप जो विकासशील देशों के बीच तुलना करने पर लिए विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग किया जाता है, जैसे $1.9 प्रति व्यक्ति पर दिन का न्यूनतम उपलब्ध के आधार पे किया जाता, मतलब एक पैमाइश कर दिया है कि अगर इतने व्यक्ति के पास है तो हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है, तो बोल रहा है वाई डू डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन, मतलब विभिन्न प्रकार के देश विभिन्न प्रकार की गरीबी रेखा को क्यों यूज करते हैं। फिर दूसरा, वाई डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेबर इन योर लोकेलिटी, आपके अनुसार आप जिस स्थान पे रहते हैं उन पे न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होता है। तो बोथ क्वेश्चन टुडे ऑफलाइन वर्क आपका क्या रहा कि दोनों क्वेश्चन को आपको राइट करना रहेगा। ओके, ऑफलाइन वर्क क्या रहा, बोथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको राइट करना रहेगा। इसके बाद देखिए पॉवर्टी एस्टीमेट, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एस्टीमेट मीन्स अनुमान लगाना। ऐसा कहा जाता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल 3.1 अभी हम लोग टेबल देखेंगे तो उससे यह स्पष्ट होगा कि भारत में निर्धनता का अनुपात 1993 से लेके 1994 से लगभग
45% से वर्ष 2004 से लेकर 2005 में 37.2%, और महत्वपूर्ण धीरे धीरे उसमें क्या हुई है, डिक्रीजिंग हुई है। लेकिन अगर वर्ष 2011 से 2012 के बीच निर्धनता रेखा को अगर देखा जाए तो निर्धन का अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, वह भी गिरकर 22% पर आ गया है। यदि इन सब प्रवृत्तियों को हम लोग लेते हैं तो 20% से भी नीचे आ जाएगी। एकदम निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग प्रति वर्ष 2 दशक अर्थात डिकेड्स में गिरा है। निर्धनता लोगों की संख्या लगभग, निर्धन जो हैं उनकी संख्या क्या है, 2004 से 2005 में और 2007 में मिलियन से गिर के 270 मिलियन से गिर के 270 क्या है, 270 मिलियन वर्ष 2011 से 2012, जिसमें औसत गिरावट कितना है, 2.2% वर्ष, 2.2 परसेंटेज पॉइंट ड्यूरिंग 2004 to 5 to 2011 to 12 के बीच में है। इसके बाद देखिए, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वह हम आपको दूसरे टॉपिक में शो करेंगे, ठीक है, उसमें आपको वह डिटेल्स मिल जाएंगी। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक सब्सक्राइब एंड share, okay।